जय श्री कृष्णा। आप सभी का अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने से जीवन में खुशहाली आती है। जीवन में धन धान्य की कमी कभी नहीं रहती। मोक्षदा एकादशी के नाम में ही मोक्ष की बात है, इसलिए इस दिन व्रत और पूजन करने वाले को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन पूजा पाठ के साथ साथ शास्त्रों में इस दिन पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष दिलाने के लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही वैकुंठ धाम में जगह मिलती है। आइए जानते हैं पहले कि एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और व्रत किस दिन रखना है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 नवंबर 2025 दिन रविवार को रात 9:29 पर और वहीं एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को शाम 7:01 पर। उदया तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि इस दिन कौन कौन से उपाय हमें अवश्य करना चाहिए। पहला, मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अर्पित की गई तुलसी दल जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या उन्हें पीपल के पेड़ की जड़ में रख देना चाहिए। तुलसी को मोक्षदायिनी भी माना जाता है। इस उपाय को करने से पितर प्रसन्न होते हैं। दूसरा, एकादशी के दिन शाम के समय अपने घर के दक्षिण दिशा में या किसी पीपल के पेड़ के नीचे पितरों के नाम से शुद्ध घी का एक दीपक जलाना चाहिए और दीपक की लौ दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। इस दिन पितरों को दीपदान करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। तीसरा है, मोक्षदा एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में जल देना चाहिए। एक लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, काला तिल डालें, सफेद चंदन डालें और कुछ मीठा डालें। आप गुड़ मिलाकर पीपल की जड़ में अवश्य अर्पित करें। इससे पितृ दोष शांत होता है और उनको मुक्ति प्राप्त होती है। एकादशी व्रत पारण से पहले किसी गरीब या ब्राह्मण को घर बुलाकर श्रद्धा पूर्वक सात्विक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद दान देना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। अगर आपको ब्राह्मण ना मिले तो किसी गरीब को बुला लें। गरीब आदमी ना मिले तो छोटे छोटे बच्चे ही बुलाकर उनको सात्विक भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। इससे पुण्य फल मिलते हैं, साथ ही पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। ये सब मोक्षदा एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। अगर सारे कार्य ना कर सके तो इसमें से जो भी आप कर सकें आप अवश्य करें। पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, दीप जला सकते हैं। यह कार्य तो हर कोई कर सकता है। अब जानते हैं कि पारण कब किया जाएगा। पारण 2 दिसंबर को किया जाएगा। दिन है मंगलवार का। पारण का शुभ समय है सुबह 7:07 से लेकर सुबह 9:18 तक। इस शुभ समय में अपने व्रत का पारण अवश्य कर लें, यानी अपना व्रत खोल लें। व्रत का पारण हमेशा शुद्ध सात्विक भोजन से करना चाहिए। पारण वाला जो भोजन होगा वह सरसों के तेल से मत बनाइएगा। आप घी का बना सकते हैं या मूंगफली के तेल से भी बना सकते हैं। आप सभी को मोक्षदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।